उस दिन परिवार में त्योहार सा माहौल था। हर कोई बस भागे जा रहा था। आखिर वह बहुप्रतीक्षित पल जो आगे आ रहा था। अब शर्मा जी को तो देखिए, ये कहाँ चले जा रहे हैं। थोड़ा बेचैन है क्योंकि इनकी लड़की को देखने आज लड़के वाले जो आ रहे हैं। देख बिटिया, तू सब कुछ संभाल लेना, जो भी वो पूछे बड़े आराम से जवाब देना। अब जैसे तैसे तू बस उन लोगों को पसंद आ जाए। बड़ी मुश्किल से ये लड़का मिला है, कहीं ये भी हाथ से ना निकल जाए। बस फिर क्या था, वह पेश हुई पूरे धैर्य और ईमानदारी से। हर बात का जवाब दिया पूरी समझदारी से। अब शर्मा जी सोच रहे थे शायद मेहनत रंग लाएगी, और माहौल देखकर तो लग रहा था कि इस बार बात जरूर बन जाएगी। पर तभी लड़के के मामा काजू कतली का चौथा पीस उठाते हुए बोले, देखिए श्रीमान, चाहे थोड़ी कम पढ़ी लिखी होती, चाहे कदमें थोड़ी छोटी ही क्यों ना होती, अरे हम तो अभी के अभी हाँ कर देते अगर आपकी लड़की इतनी मोटी ना होती। बस यह सुनकर परिवार में मातम सा छा गया, और वह भी कुछ थम सी गई, जैसे उसे बहुत कुछ पुराना याद आ गया। बचपन से वो यही सब सुन सुनकर तो बड़ी हुई थी। कक्षा में भी मोटी हुआ करती थी, इसीलिए लाइन में सबसे पीछे खड़ी हुई थी। शॉपिंग मॉल जाने में उसे हमेशा घबराहट होती थी। उसकी पसंद की ड्रेस उसे कभी फिट नहीं आती थी, इसीलिए बहुत छटपटाहट होती थी। दोस्त बहुत कम थे उसके, हमेशा खोई खोई सी रहती थी। अपना मजाक उड़ते देख हमेशा खुद से यही कहती थी, इन बातों से, इन तानों से मैं यूं ना घबराऊंगी। पढ़ लिख कर इन सब से एक दिन बहुत आगे निकल जाऊंगी। जो सोचा था उसने वो कर भी दिखाया। हमेशा मेरिट में रही, नौकरी करी और अच्छा नाम भी कमाया। पर ये समाज उसके गुणों को समझ ना पाया। मोटापा जैसे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, हमेशा यही एहसास दिलाया। क्या क्या जतन करे उसने, ट्रेडमिल पर भी दौड़ी और डाइटिंग के नाम पर अपनी फेवरेट डिश भी छोड़ी। फिर मानो जैसे एक दिन कबूल हो गई हो कोई दुआ। बड़ी मुश्किल से 2-4 किलो वजन जिस दिन कम हुआ। पर 2-4 किलो से वह विश्वास कहाँ आना था, क्योंकि बाहर तो 36, 24, 36 का जमाना था। यहाँ वह नजरें थी जो एक एक इंच मापा करती हैं, और पर्सनालिटी को सिर्फ फिगर से नापा करती हैं। हताश थी, परेशानी से जूझ रही थी, और झुंझलाहट में बार बार खुद से बस यही सवाल पूछ रही थी कि क्यों हम दूसरों की नजरों से खुद को आंकते हैं, क्यों हम अपना मूल्य खुद नहीं पहचानते हैं, क्यों हम डरते हैं कि कोई क्या रिएक्ट करेगा। अगर हम खुद को एक्सेप्टेड हैं तो कोई हमें क्या रिजेक्ट करेगा। आखिर कोई क्यों हमारा कैलकुलेशन करेगा। क्या हम कोई क्वेश्चन पेपर है जो कोई दूसरा हमारा इवैल्यूएशन करेगा। किसी की हाँ या ना पर मेरा भविष्य क्यों टिकेगा। अगर मैं खुद की रचयिता हूं तो मेरा भविष्य कोई और क्यों लिखेगा। किसी और के विश्लेषण की आखिर मुझे क्यों जरूरत है, क्योंकि जिस लड़की को मैं रोज आईने में देखती हूँ, मेरे लिए तो वही सबसे खूबसूरत है। यही सब सोचते सोचते अपना टूटा आत्मविश्वास उसने फिर से जोड़ लिया, और आज के दिन को एक बुरा सपना समझकर हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया।